Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की एकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियोस ज़रूर देख लें। आज जो है वो मैं कोई स्किल तो नहीं सिखा रही, लेकिन एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात करने लगी हूँ और वो है बच्चों की डेवलपमेंट पे। बच्चों की डेवलपमेंट से मुराद है कि हम चाइल्डहुड को देख लेते हैं। जब हम बच्चों की बात कर रहे होते हैं तो उनके अक्सर, जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं पेरेंट्स के साथ काम कर रही होती हूँ, बहुत मुख्तलिफ किस्म की फैमिलीज़ होती हैं। कुछ घरों में माँ बाप जो होते हैं मौजूद होते हैं, एक घर पे माँ है और वो बच्चे को पढ़ा रही है या देख रही है। कुछ घरों में ये होता है कि माँ या बाप में से दोनों जो हैं जॉब कर रहे हैं, विच इज़ फाइन टू, और बच्चा जो है कहीं बेबी सिटिंग या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इधर उधर जा रहा है और फिर वापस में शाम को अपने माँ बाप के पास आ जाता है। फिर कुछ घरों में इस तरह होता है कि पेरेंट्स मौजूद भी होते हैं, जैसे अगर मदर्स मौजूद हैं, लेकिन वो उनके इतने ज़्यादा उनके पास काम है कि वो सुबह में घर भी देख रही हैं और काम भी कर रही हैं और खाने भी पका रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, और फिर शाम को वालिद आते हैं तो थके हुए आते हैं और इस तरह से लाइफ गुजार रही होती है। ज़ाहिर है बच्चों की नीड्स वो पूरी कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं। अगर जो ज़्यादा सिवियर फैमिलीज़ होती हैं उसमें मैं देखती हूँ कि वो लोग उनकी डायपरिंग वगैरह ये भी कर रहे होते हैं। बहुत मुख्तलिफ किस्म के फैमिली सिस्टम्स हैं। घरों में बहन भाई भी होते हैं, कुछ बहन भाई बहुत इन्वॉल्व होते हैं, कुछ बहन भाई नहीं इतने इन्वॉल्व होते। बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, और कुछ बच्चे बड़े होते हैं, वो अपने इन स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ बहुत खेल रहे होते हैं, उनको मॉडल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जहाँ वो बच्चे उनको देख के कॉपी कर रहे होते हैं। तो आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हम थेरेपीज़ तो कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए, और लेट्स से उनको मेडिकेशंस, कुछ लोग बायोमेडिकल अप्रोच पे बिलीव करते हैं और वो बायोमेडिकल अप्रोच के साथ उनको चीज़ें भी प्रोवाइड कर रही है वो। लेकिन एक दो चीज़ों पे और नज़र रखनी चाहिए, और ये है कि बच्चे की साइको सोशल इमोशनल जो ग्रोथ होनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं, कि एक तो उनको बड़ा परफेक्ट एनवायरनमेंट कह लेते हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो क्या हो सकता है। एक चीज़ ये हो सकती है कि बच्चों की लाइफ में कोई ट्रॉमा हो जाए, यानी कि उनके साथ कोई ऐसी मिसहैप हो जाए, या कोई कुछ घरों में अब्यूज़ होती है, कुछ घरों में जो है, मैं ये नहीं बात कर रही कि किसी हर घर में, पर मैं ये कह रही हूँ कहीं कहीं बहुत मारपीट होती है, बहुत हद से ज़्यादा हो जाती है। कहीं कहीं जो है उनके ट्रॉमास होते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि जब आप उनको किसी के पास कभी कुछ बच्चों को छोड़ रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या माहौल है। मैं आपको खुद बता देती हूँ, एक दफ़ा मैंने कहीं अपनी बच्चों को सिर्फ एक दिन के लिए छोड़ना था, 2-3 दिन का था, और मैंने कभी उनको कहीं नहीं छोड़ा था। तो जब छोड़ा तो मुझे पता चला कि मुझे बच्चों ने बताया, मेरी बच्चियाँ इतनी बड़ी थी कि वो बता सकती थी सारा कुछ, अराउंड 5th 6th 7th ग्रेड में, इस तरह से। तो उन्होंने बताया कि जी उन्होंने उनको एक टूटे हुए बल्ब वाली जगह पे बैठा दिया, और जब मैं गई तो मैंने वाक़ई देखा कि वहाँ पे कुछ दूर बल्ब टूटा हुआ पड़ा था और वो बच्चियाँ वहीं पे करीब बैठी पढ़ती रहीं अपना। उसके बाद मैंने कभी ऐसी मिस्टेक नहीं की, हालाँकि वही 1-2 ही दफ़ा ऐसा किया था और वो भी मैंने फिर ख़त्म कर दिया। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, कभी-कभी हमें नहीं पता होता, हम अच्छे एनवायरनमेंट में छोड़ रहे होते हैं, लेकिन ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, मैंने खुद भी देखे हैं जहाँ पे कोई फ्रेंड या कोई जो है जानने वाला बेबी सिटिंग कर रहा है और पता चला बच्चा इधर-उधर घुसा हुआ है, वो जो बेबी सिटिंग कर रहे हैं वो उधर फ़ोन पे लगे हुए हैं। ये सारा कुछ होता है, हमें पता है। तो नॉट ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, क्योंकि वो तो बहुत केयर करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि बच्चों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, और ये एक किस्म का ट्रॉमा भी हो सकता है, यानी मारपीट, इमोशनल या फिजिकल अब्यूज़ या लैंग्वेज के थ्रू अब्यूज़ और निगलेक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जो एक चीज़ गड़बड़ हो सकती है बच्चों की लाइफ में। दूसरी चीज़ जो बच्चों की लाइफ में गड़बड़ हो सकती है, यंग किड्स के बारे में बात कर रही हूँ, छोटे बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, इवन टीनेजर्स की बात कर रही हूँ, और वो ये हो सकती है कि वो चीज़ ना हो जो होनी चाहिए थी। और वो क्या हो सकती है कि उनको वो इमोशनल कनेक्शन नहीं मिला, वो कोई सुनने वाला नहीं मिला, उनकी अटैचमेंट नहीं हो सकी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जब वो फैमिली मेम्बर्स के साथ, यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे अपने जो है काफ़ी लोगों के साथ फ्रेंड्स में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, ये वो, और अक्सर ये चीज़ बढ़ती जाती है। आजकल तो सोशल मीडिया भी है, तो जो बच्चे उस पे होते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा उनके अपने पेयर्स में, इसमें, और वजह ये होती है कि अक्सर पेरेंट्स भी अपने फ़ोन्स के ऊपर होते हैं, इतना इमोशनल कनेक्शन ही नहीं रहता। अगर है तो वही बेसिक 4-5 बात में, खाना खा लिया, नहीं खाया, काम कर लिया, नहीं किया। लेकिन वो जो टाइम है, जो एक स्पेंड करने की ज़रूरत है ताकि बच्चा अटैच फील करे बचपन में और उसके बाद, तो ये एक हेल्थी इमोशनल अटैचमेंट बच्चे के साथ होनी चाहिए, जो कि कभी-कभी नहीं हो पाती। एक ये चीज़ भी गड़बड़ हो सकती है।
तो जब हम बच्चों की ग्रोथ को देख रहे हो अपने इर्द-गिर्द की, तो मैं बहुत ज़्यादा बिहेवियर के टिप्स देती हूँ, बिहेवियर पर्सपेक्टिव से, और मेडिकल पर्सपेक्टिव का भी आइडिया है कि लोग उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं कि जिसको जिस तरह ये कहना चाहिए कि अगर बच्चों के बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स हैं, या वो एक्ट आउट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो उसके बारे में लोग मेडिसिन दे रहे होते हैं बच्चों को जो बहुत सवेयर होते हैं, या कुछ लोग प्रेफर करते हैं डॉक्टर से बात करके दे देते हैं। तो ये एक मेडिकल पर्सपेक्टिव हो गया। बिहेवियर का ये हो गया कि अगर बच्चा इस तरह से करे तो आप ये कर लें, इस तरह से करे तो ये कर लें। इस सब के साथ साथ कुछ लोग कहते हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये सब करने के साथ साथ, थेरेपीज के साथ साथ एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें, और वो ये है कि आप इमोशनली बच्चे के लिए वहाँ पे मौजूद हो। बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी। पनिशमेंट वो चीज़ होगी जिसका बच्चे का उस पे कोई काबू ना हो, कि अगर बच्चे ने प्लेट फेंक दी है तो आपने उसे उठा के कमरे में बंद कर दिया या गुस्से में ये कर दिया, वो गलत है, वो पनिशमेंट हो जाएगी। उससे बच्चे को क्या सीखने को मिल रहा होगा सिवाय इसके कि वो इमोशनली अकेला फील करेगा, ठीक है? उसको बहुत तकलीफ में होगा, वो बच्चा को बहुत खुश तो नहीं होगा, चाहे उसने गलती की हो। इसके बजाय अगर बच्चे को सेपरेट कर दिया जाए, लेकिन आप खुद भी बच्चे के करीब करीब हो, आप थोड़ी थोड़ी बाद उसको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, बात कर रहे हो, या एक तरीके के साथ काम कर रहे हो, या आप उससे कहें कि अब ये साफ कर दो और उसके साथ आप उसकी हेल्प करा रहे हो, तो यहाँ पे आप खुद भी मौजूद हैं और ये एक आप इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जब ये चीज़ खत्म हो जाए। तो ये नहीं कि अब सारा दिन ही गुस्से में किसने प्लेट फेंक दी। उसके बाद कौन सी एक्टिविटीज़ की कि जिसके साथ आपकी और उसकी अटैचमेंट बढ़ रही हो। जो बच्चे जैसे अगर बेबी सिटिंग और इधर उधर जाते हैं उनके लिए, तो हमने ये असूम नहीं कर लेना खुद से कि अब ये आगे हैं तो हम इनके माँ बाप हैं तो ये हमसे अटैच्ड हैं। ठीक है, ज़ाहिर है बच्चा आपके पास आया, आपसे वो भी कर रहा है, लेकिन एक्टिवली इस चीज़ के साथ काम करना है कि अब मैं क्या 4-5 एक्टिविटीज़ ऐसी करूं जिसके साथ इसकी और मेरी अटैचमेंट दोबारा हो जाए। राइट, अटैचमेंट है, प्यार भी बच्चा करता है, लव सब पेरेंट्स अपने बच्चों को करते हैं, प्यार सब बच्चे पेरेंट्स करते हैं, लेकिन प्यार के साथ साथ जो एक आध चीज़ और ज़रूरी है वो इन थेरेपीज़ और इन सारी चीज़ों के, इवन मैं न्यूरोटिपिकल बच्चों की बात कर रही हूँ उनके लिए भी, वो ये है कि आप अवेलेबल हो, उनका आपके साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो, आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपके साथ साथ हैं, तो एक हेल्थी रिलेशनशिप बच्चों की लाइफ में रहती है। पुराने ज़माने में होता था कि बहुत सारे एडल्ट्स घर पे होते थे तो बच्चों की एक नहीं बहुत सारे लोगों के साथ अटैचमेंट होती थी। जैसे हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो सारे कज़न्स के दरमियान में रहना, और इधर भी कज़न्स और उधर भी कज़न्स और थोड़े दूर भी कज़न, हर वीकेंड पे कज़न्स, बड़े भी छोटे भी, इस तरह से। तो बड़ी ज़बरदस्त जो है एक हेल्थी किस्म की आपकी फीलिंग होती है और फीलिंग्स ऑफ सेफ्टी आती हैं। यहाँ से मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू पे चली जाती हूँ जो इंपॉर्टेंट समझती हूँ बताना, और वो ये है कि बच्चे सीखते कब हैं। चाहे वो कोई भी बच्चे हों, चाहे वो न्यूरोटिपिकल बच्चे हों या फिर वो बच्चे हों जिनकी कोई स्पेशल नीड्स है, कोई भी बच्चा हो, इवन कोई एडल्ट भी हो, उसकी नीड क्या होती है, हम कब सीखते हैं? हम सीखते तब हैं जब हम सेफ महसूस कर रहे होते हैं। दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि आप मुझ पे गुस्से हुए, या मेरे दिल को कोई थ्रेट नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है या कुछ नहीं है, तो मैं क्या उस स्टेट में होंगी कि मैं कुछ सीख रही हूँ या किसी चीज़ से फ़ायदा उठ रहा हूँ। जो हम इन बच्चों को देखते हैं, हम अक्सर अपने स्कूल में ऐसे बच्चे देखते हैं जब मैं काम कर रही होती हूँ स्पेशल बच्चों के साथ भी, कि जो नहीं सीख रहे होते। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि इतना अरसा गुजर गया और ये वो, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ये वजह, ज़ाहिर है इसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वगैरह भी आ जाती है, लेकिन स्टिल उसकी एक वजह, जो एक अच्छा खासा बच्चा है जो बाकी सब कुछ कर रहा है लेकिन वो इमोशनली अपसेट है, तो उसमें एक वजह ये भी होती है कि क्या वो बच्चा फील सेफ कर रहा है। अगर वो हर वक्त ऐसे महसूस कर रहा है कि ये शख्स मुझसे नाराज़ है, या मेरी इससे अटैचमेंट नहीं है, या मैं इमोशनली अपसेट हूँ, या वो बच्चा इमोशनली अपसेट है, तो वो एक इस तरह की एक हाइटेंड स्टेट में होता है, यानी एक स्ट्रेसफुल स्टेट में होता है बच्चा, जिसको आप ये कह सकते हैं कि उसके दो ही तीन रिएक्शन हो सकते हैं उस बच्चे के। एक तो जिसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट, कि या तो बच्चा आपसे लग जाएगा, जैसे आप कहते हैं ना कि एक्टिंग आउट, बच्चा एक चीज़ होती है जैसे बच्चा आपकी बात सुन ही नहीं रहा, हर दफ़ा आपने कहा और नहीं सुन रहा, तो वो आपसे लग रहा है। ये एक रिलेशनशिप है, इसको देखना चाहिए कि अगर चंद, जिस तरह हम देखते हैं कि टीचर्स की बात सुन रहे हैं लेकिन माँ बाप में से किसी की बात नहीं सुन रहे, या माँ बाप की बात सुन रहे हैं टीचर की नहीं सुन रहे, तो उस टीचर या उस केयर टेकर को ध्यान ये रखना चाहिए कि मेरी और उसकी रिलेशनशिप में क्या चक्कर है जो ये मेरी बात को फॉलो नहीं करा। अक्सर पेरेंट्स मुझे ये बताते हैं, बाप बताते हैं कि मेरी तो बात सुन रहा है, माँ की नहीं सुन रहा। अब चाहे माएँ, ये उसमें ये भी होता है कि जी बाप गुस्से से बोल रहे हैं, माँ प्यार से बोल रही हैं, बट स्टिल देयर इज अ बैलेंस, ठीक है। तो या तो ये होता है कि बच्चा बड़े उस स्टेट में होता है, या ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी मैंने क्लास में देखे हैं जो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, वो उतना ही
उसको मैं सीरियस लेती हूँ जितना मैं एक ऐसे बच्चे को लेती हूँ जो कि बहुत एक्ट आउट कर रहा होता है, यानी अपना गुस्सा दिखा रहा होता है या उसने फर्नीचर फेंका हुआ होता है। जो एक बच्चा बिल्कुल खामोश हो जाता है उसको भी मैं उतना ही सीरियस लेती हूँ। उसकी वजह ये है कि बच्चा जो है उसका इस वक्त वो अपने उस ब्रेन उससे उस हिस्से से कर रहा है रिएक्ट जहां वो शट डाउन हो गया स्ट्रेस की वजह से, इमोबिलाइज हो गया ऑलमोस्ट, यानी कोई रिएक्शन नहीं है, बस उन्होंने जो है डिसोसिएट कर लिया अपने आप को उस पूरी सिचुएशन से। उस स्टेट में भी बच्चा नहीं सीख रहा। तो बच्चे सीखते बेस्ट तभी हैं जब उनकी इमोशनली वो खुश हों, हैप्पी हों, कनेक्टेड फील कर रहे हो, सेफ फील कर रहे हो। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जहां हम ये सारी थेरेपीज करें, जहां हम ये सब कुछ करें, तो साथ साथ हम ये चीजें भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ स्टडीज में ये भी आया है कि जब पेरेंट्स स्ट्रेस्ड होते हैं तो बच्चे भी स्ट्रेस होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के स्ट्रेस को फील कर लेते हैं। लिहाजा ऐसा तो नहीं है कहीं कि माँ बाप आपस में नहीं बन रही है या बच्चे के सामने नहीं बन रही है, क्योंकि बच्चे दे आर प्रिटी इंक्विजिटिव एंड दे आर प्रिटी परसेप्चुअल। उन्हें पता चल जाता है कि अब घर पे माहौल कुछ गड़बड़ है। इससे क्या है, माहौल गड़बड़ है, क्या वो सेफ फील कर रहे हैं, नहीं फील कर रहे। एक दो बच्चों के साथ मैंने इस तरह भी काम किया है कि जो बहुत बुरा उनका जिस तरह घर नहीं थे तो बड़े अनसर्टन टाइम्स में थे, तो वो एक बच्चा तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि बिल्कुल सिर्फ ज़मीन पे 5 साल का था, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह था, लेकिन सिर्फ ज़मीन पे रगड़ के चलता था, सिर्फ आवाज़ें निकालता था, और 1 साल के अंदर अंदर उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आ गया था क्लास में, यानी यहाँ तक कि उसने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, लफ्ज़ों में बयान किया था, जहाँ कि वो सिर्फ आवाज़ें निकालता था। जहाँ पे माहौल बदलना शुरू हुआ तो उसकी, और ज़ाहिर है स्कूल में उसको एक कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट मिली, तो ये भी। तो एज केयर गिवर्स वगैरह हम सब का काम है कि पेरेंट्स एज फैमिलीज़ कि हम अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करें, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें कि हम यहाँ मौजूद हैं, और उनको सेफ्टी का एहसास हो, और तभी इसी माहौल में बच्चे सीख सकते हैं। जो चीज़ सीख रहे हैं वो एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगे, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।